हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल नॉटी नो क्रोशे। आज के वीडियो में मैं आपको साइज़ नंबर 5 में लड्डू गोपाल जी के लिए ग्रैनी स्क्वायर से इस तरह का डंगरी ड्रेस बनाना बताऊंगी। दिस इज़ समर ड्रेस। अभी आपके सामने साइज़ नंबर 3 है जो आप देख रहे हो, और हम अपने ड्रेस में कुछ इस तरह से बेल्ट रखेंगे जो कि शोल्डर में बंधेगा, और हमारे वेस्ट में बोथ साइड इस तरह से पुल करने वाला बेल्ट रहेगा जो हमारे वेस्ट में एडजस्ट हो जाएगा। आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बाकी के साइजेस में भी ग्रैनी स्क्वायर से किस तरह से हम डंगरी बनाएंगे वो मैं आपको गाइडेंस देती रहूँगी, और साथ में हम कुछ इस टाइप का बो वाला सन हैट बनाएंगे। बहुत ही क्यूट सा है ये सन हैट और इजी भी है। तो चलिए इस ड्रेस को हम बॉटम से स्टार्ट करेंगे। तो साइज़ नंबर 5 के लिए हमें टोटल 24 ग्रैनी स्क्वायर्स चाहिए होंगे। साइज़ नंबर 6 के लिए 26 ग्रैनी स्क्वायर्स, साइज़ 4 के लिए 12, साइज़ 3 के लिए 11, और जो साइज़ 2 हमारा होगा उसमें हमें 1 रो वाला ग्रैनी स्क्वायर 12 बनाने होंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं इस ड्रेस को बनाऊंगी 3 कलर्स में, रोज़ पिंक, रेड और आइवरी, 3 कलर्स। और ये थ्रेड है गंगा हॉबी इंडिया क्रोशे थ्रेड, एक्रेलिक थ्रेड है ये। आप कॉटन थ्रेड से भी बना सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्लिप नॉट बना के 3 चेन्स बनाएंगे। हुक साइज़ मेरा 2.5 mm है, और सबसे पहले हम 3 चेन्स बना के एक सर्कल क्रिएट करेंगे। चेन 1 2, ठीक है, एंड 3। अब हम फर्स्ट चेन पे इसे स्लिप स्टिच से ज्वाइन करके एक रिंग क्रिएट कर लेंगे, एक सर्कल क्रिएट कर लेंगे, एंड देन इस सर्कल में हमारे डबल क्रोशेस बनेंगे। तो पहले मैंने चेन 3 ले लिया है। चेन 3 हमारा फर्स्ट डबल क्रोशे कंसीडर होगा। अब इस जो हमने ये रिंग क्रिएट करा है इसमें हम 2 डबल क्रोशे और बना लेंगे, 1 and 2। 2 डबल क्रोशे बनाने के बाद हम कॉर्नर्स बनाएंगे, तो 2 चेन्स लेंगे। देन अगेन 3 डबल क्रोशे सेम रिंग में क्रिएट करेंगे, 1 2 and 3। अगेन हमें कॉर्नर चाहिए, तो चेन 2, नाउ 3 डबल क्रोशे सेम रिंग में, 1 हो गया, 2 and 3। अगेन कॉर्नर के लिए चेन 2, then 3 double crochet into the same space। chain 2 for the last corner। और अब हम जो बिगनिंग में हमने 3 चेन्स बनाए हैं, इसके 3rd नंबर चेन में अपने वर्क को ज्वाइन करके, देखिए दिस इज़ माय 3rd चेन, इसमें वर्क को ज्वाइन करके हमने ये राउंड कंप्लीट कर लिया। अब हम थ्रेड को यहीं पे कट ना करके हम स्लिप स्टिच से इस जो हमारा 3rd डबल क्रोशे है उस वहाँ तक जाएंगे। तो ये हमारा 2nd डबल क्रोशे और ये 3rd डबल क्रोशे स्लिप स्टिच से आकर अब चेन 1 करके हम इसे कट कर देंगे। इसका रीज़न ये है कि हम जब नेक्स्ट रो यहाँ पे बनाएंगे तो हमारा जो ये वाला वर्किंग थ्रेड है ये हमारा नेक्स्ट रो के वर्किंग थ्रेड के नीचे यानी कि वर्क के नीचे ये छुप जाएगा। नेक्स्ट कलर मैं ले रही हूँ रेड। मैं इस तरह से पहले स्लिप नॉट क्रिएट कर लेती हूँ, एंड देन ये जो चेन 2 स्पेस है यहाँ पे हुक इंसर्ट करके स्लिप नॉट को हुक पे लिया और यहाँ पे मैंने ज्वाइन कर दिया, एंड देन चेन 3 बना के यहाँ पे 2 मोर डबल क्रोशे बनाएंगे, 2 डबल क्रोशे और बना लेंगे। पैटर्न तो बहुत ही इजी है ग्रैनी स्क्वायर का। नाउ बिकॉज ये कॉर्नर है तो चेन 2, देन अगेन सेम स्पेस पे 3 डबल क्रोशे फिर से बनाएंगे। वाइट वाले थ्रेड को देखिए मैं वर्क के साथ ही दबाती जा रही हूँ। 3 डबल क्रोशे के बाद ये कॉर्नर क्रिएट हो गया, चेन 1,
अब नेक्स्ट कॉर्नर में जाएंगे और अगेन यहाँ पे 3 डबल क्रोशे, चेन 2, 3 डबल क्रोशे बनाने हैं। चेन 2, सेम स्पेस पे 3 मोर डबल क्रोशे। चेन 1, नेक्स्ट कॉर्नर पे जाएंगे, चेन डबल क्रोशे 3 टाइम्स, 1 2 3, चेन 2 फॉर द कॉर्नर, देन सेम स्पेस पे 3 मोर डबल क्रोशे, 1 डबल क्रोशे, 2 डबल क्रोशे एंड 3 डबल क्रोशे। चेन 1, लास्ट वाला कॉर्नर है अब हमारा, 3 डबल क्रोशे, चेन 2, 3 डबल क्रोशे। वन, 2 एंड 3। अब हम सेम कलर कॉम्बिनेशन में 10 और ग्रैनी स्क्वायर्स बनाएंगे थर्ड नंबर एंड देन चेन 11 शुरू में ग्रैनी स्क्वायर्स हम चेन किसी पे और कलर कॉम्बिनेशन में स्लिप बना से लेंगे join सेम। कर और then इसके अलावा हमें बेब के second लिए और 2 third ग्रैनी double स्क्वायर्स crochet चाहिए पे हम होंगे, slip वो भी stitch हम से अपना आगे अपने बढ़ेंगे। कलर के चॉइस के अकॉर्डिंग देखिए, बना slip लेंगे। तो stitch, ये मेरे बन चुके हैं सारे third रेड double एंड crochet वाइट भी बना वाले, लिया, chain और one, इसके अब अलावा हम मैंने thread को cut रोज करेंगे। पिंक एंड रेड वाले भी बना रखे हैं, ये हैं। ओके, तो टोटल मेरे पास 24 इसमें से ऐसे 2 two ग्रैनी rows वाली स्क्वायर्स granny हम अलग squares कर ready लेंगे। हैं। और वो अलग हम इसलिए करेंगे, फर्स्ट तो हमें उसमें 3rd रो और ऐड करना होगा इस बेब को बनाने के लिए। ये तो क्योंकि हमारे पास छोटा साइज़ है तो ये 2 रोज़ में ही काफ़ी प्रॉपर है, बट बड़े साइज़ के लिए हमें 3 रोज़ बनाने पड़ेंगे। ठीक है, 3, या फिर अगर आपको ज़्यादा चेस्ट कवर करना है तो आप 4 रोज़ भी उसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ये रो 1 है, छोटे साइज़ में रो 1 में ही मैंने इसको कंप्लीट कर लिया है बॉर्डर देके। और देखिए, ये देखिए, ये क्योंकि साइज़ 2 है ना, मैंने आपको बताया था साइज़ 2 में हम सिर्फ 1 रो वाला ग्रैनी स्क्वायर बनाएंगे। तो मैं बेब के लिए एक कलर और इसमें ऐड करने जा रही हूँ। सेम पैटर्न में हमें ऐड करना होगा कि मैंने पहले स्लिप स्टिच बनाया, देन ये जो कॉर्नर है चेन 2 वाला, इसमें हुक इंसर्ट करके हमने पीछे से अपने स्लिप स्टिच को हुक में लेके यहाँ पे जॉइन करते हुए 3 चेन्स बना लेंगे, 1 2 एंड 3। ये हमारा फर्स्ट डबल क्रोशे है एंड देन 2 और डबल क्रोशे बनाएंगे। अपने थ्रेड्स को अपने वर्क में दबाते हुए चलेंगे। ये 2 डबल क्रोशे बन गए। अब क्योंकि ये कॉर्नर है तो 2 चेन चाहिए हमें। देन नेक्स्ट साइड पे आ गए हम, यहाँ पे भी हमें सेम स्पेस पे, सेम चेन टू स्पेस पे 3 डबल क्रोशे बनाने हैं, 1 2 एंड 3। अभी तक कोई कंफ्यूजन नहीं है, राइट? चलिए, चेन 1 एंड देन अब ये सेकेंड रो का जो हमारा चेन 1 था, यहाँ पे भी हमें 3 डबल क्रोशे उठाने हैं, 1 2 एंड 3। चेन 1, अब हम कॉर्नर में आ गए तो यहाँ पे 3 डबल क्रोशे, चेन 2, 3 डबल क्रोशे। अब यही पूरा पैटर्न हमारे इस रो में, रो नंबर 3 में फॉलो होगा। तो ये 3 रोज़ वाला ग्रैनी स्क्वायर कंप्लीट हो गया है। इसी तरह से हम बैक के लिए भी सेम 3 रोज़ वाला ग्रैनी स्क्वायर बनाएंगे और आगे हम ग्रैनी स्क्वायर्स को सिंगल क्रोशे से बॉर्डर देके उसमें हम शोल्डर बेल्ट्स बनाएंगे। तो आगे अब हमें सारे ग्रैनी स्क्वायर्स ज्वाइन करने हैं। देखिए, ये सारे ग्रैनी स्क्वायर्स ज्वाइन होंगे और हम जो ग्रैनी स्टिच होती है उसी को हम फॉलो करेंगे इस पूरे ड्रेस में। तो सबसे पहले मैं ये आइवरी वाइट एंड रेड कलर वाला कॉम्बिनेशन ले रही हूँ और इसको रोज़ पिंक कलर से ज्वाइन करना स्टार्ट करूँगी।
ज्वाइन करने के लिए बहुत इजी है। सबसे पहले तो हम सिंगल क्रोशे का एक रो बनाएंगे जो कि बॉटम की तरफ ही रहेगा। ठीक है, ये मैंने स्लिप स्टिच बना लिया है और अब एक ग्रैनी स्क्वायर उठाया मैंने और जो चेन टू स्पेस है देखिए यहाँ पे पहले एक सिंगल क्रोशे बना हुक इंसर्ट करा और एक सिंगल क्रोशे बना लिया। ठीक है, वन मोर सिंगल क्रोशे सेम स्पेस पे। अब हमारे प्रीवियस रो के जो 3 डबल क्रोशे थे उन स्टिचेस पे हमें 3 सिंगल क्रोशे बनाना है। 1 2 3। अब ये चेन 1 स्पेस है तो यहाँ पे 1 सिंगल क्रोशे। मैं ये थ्रेड कट कर देती हूँ। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 3 डबल क्रोशे के ऊपर 3 सिंगल क्रोशे। 1 2 3। अब हम चेन टू स्पेस पे आ गए हैं। यहाँ पे हम 2 सिंगल क्रोशे 1 2। ठीक है, एंड देन हम नेक्स्ट स्क्वायर उठाएंगे, नेक्स्ट ग्रैनी स्क्वायर उठाएंगे एंड देन इसके भी चेन टू स्पेस जो है उस पर हुक इंसर्ट करके देखिए ये इस तरह से हुक को इंसर्ट करेंगे एंड देन सिंगल क्रोशे बनाएंगे। अब दो ग्रैनी स्क्वायर्स हमारे ज्वाइन हो गए हैं। 1 मोर सिंगल क्रोशे एंड देन सेम पैटर्न फॉलो करना है। हर स्टिच पे एक एक सिंगल क्रोशे बनाते चलेंगे। 3 डबल क्रोशे के ऊपर 3 सिंगल क्रोशे, चेन 1 पे 1 सिंगल क्रोशे, अगेन 3 डबल क्रोशे के ऊपर 3 सिंगल क्रोशे। 1 2 3। अब देखिए क्या करेंगे। अब मैं वर्क को थोड़ा घुमाऊंगी। यहाँ पे चेन टू स्पेस में हम 4 सिंगल क्रोशे बनाएंगे। ठीक है, हमें अपना जो ड्रेस का जो बॉर्डर है वो हमें जिगजैग रखना है। ओके, तो ये हमारा यहाँ पे चेन टू स्पेस पे 4 सिंगल क्रोशे बनेगा। एंड देन 3 डबल क्रोशे के ऊपर 3 सिंगल क्रोशे, चेन 1 स्पेस पे 1 सिंगल क्रोशे, चेन 3 नेक्स्ट डबल क्रोशे के ऊपर एक एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे। अब जो चेन टू स्पेस है यहाँ पे 2 डबल क्रोशे बनेगा, 1 और 2। अब हम यहाँ पे नेक्स्ट ग्रैनी स्क्वायर को सेम तरीके से जैसे मैंने ये वाला ज्वाइन करा था एग्जैक्टली सेम वे में हमें इस तरह से एल शेप में वर्क करना है नेक्स्ट ग्रैनी स्क्वायर को ज्वाइन करके। देखिए चेन टू स्पेस पे हुक इंसर्ट करा है मैंने, सिंगल क्रोशे 1 सिंगल क्रोशे 2। अब नेक्स्ट 3 स्टिचेस पे 3 सिंगल क्रोशे 1 2 एंड 3, चेन 1 स्पेस पे सिंगल क्रोशे, नेक्स्ट स्टिचेस पे 3 सिंगल क्रोशे। मैंने आपको बताया था कि हम एल शेप में करेंगे तो इसलिए नेक्स्ट जो चेन टू स्पेस है वहाँ पे हम 4 सिंगल क्रोशे बनाएंगे। 4 सिंगल क्रोशे के बाद हम स्क्वायर की दूसरी साइड आ चुके हैं। तो अगेन 3 डबल क्रोशे के ऊपर 3 सिंगल क्रोशे, चेन 1 के ऊपर 1 सिंगल क्रोशे। टोटल हम 11 ग्रैनी स्क्वायर्स आपस में इस तरह से ज्वाइन करके फर्स्ट सर्कल क्रिएट करेंगे। और अब जो हमारा चेन टू स्पेस है इसमें हम सिर्फ 2 डबल क्रोशे बनाएंगे, 2 सिंगल क्रोशे बनाएंगे। 11 ग्रैनी इसी तरह से ज्वाइन कर लिया है नेक्स्ट स्क्वायर को ज्वाइन करके और अब फर्स्ट वाले से बॉर्डर देना इस लास्ट वाली ग्रैनी स्क्वायर को हम ज्वाइन करेंगे और हमारा सर्कल कंप्लीट हो जाएगा। चलिए देखते हैं कैसे हम इन दोनों को ज्वाइन करेंगे। जो फर्स्ट वाला था उसमें हमने एल शेप में स्टिच नहीं करा था, सिर्फ 1 साइड करा था, तो इसलिए अभी 1 साइड बाकी है। ये मैंने कॉर्नर में हुक डाल के 2 सिंगल क्रोशे यहाँ पे बना लेंगे। देन 3 डबल क्रोशे के ऊपर 3 डबल क्रोशे
चेन के ऊपर सिंगल क्रोशे, 3 डबल क्रोशे के ऊपर 3 डबल क्रोशे, और फिर हम उस स्पेस पर आ जाएंगे जहाँ से हमने इस लाइन को, इस रो को स्टार्ट करा था 2 सिंगल क्रोशे से। तो यहाँ पे हम इसी सेम स्पेस पे 2 मोर सिंगल क्रोशे से इसको कंप्लीट करेंगे एंड देन स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर लेंगे। थ्रेड को कट कर लेंगे और ये देखिए, मैं दिखाती हूँ आपको ये सर्कल कैसे कंप्लीट हो गया। कुछ इस तरह से सर्कल कंप्लीट हो गया। अब हम इसमें इसी तरह से सेकेंड रो एक बनाएंगे ग्रैनी स्क्वायर की, जो ये अंदर की तरफ ज्वाइन होगा। इन सारे ग्रैनी स्क्वायर्स के साथ इनको कुछ इस तरह से रख के हमें ज्वाइन करना है। मैं अपना रोज़ पिंक कलर का थ्रेड ले रही हूँ, इस तरह डायगनली रख के। चलिए मैं ये भी आपको दिखा देती हूँ कैसे। पिंक एंड रेड कलर में मेरे ग्रैनी स्क्वायर्स हैं, मैं उनको इनमें आपस में ज्वाइन करूँगी। तो 2 स्क्वायर्स को इस तरह से हम पकड़ेंगे और इस तरह से डायगनली हमें, ठीक है, स्क्वायर को डायगनली ऐसे रख के हमें ज्वाइन करना है। तो देखिए मैं इस तरह से बैक टू बैक मिला के, ग्रैनी स्क्वायर्स के बैक आपस में मिला के ये मैंने हुक इंसर्ट करा। पहले हुक में हम लूप ले लेंगे, हुक इंसर्ट करके सिंगल स्टिच, सिंगल क्रोशे, ओके। देन सेम स्पेस पे 1 मोर सिंगल क्रोशे। अब हमारे यहाँ पे 3 डबल क्रोशे रेड वाले स्क्वायर में भी है और पीछे के पिंक वाले स्क्वायर में भी है। तो दोनों का ही स्टिच हम लेंगे एक साथ और देन सिंगल क्रोशे बना लेंगे। सेकंड डबल क्रोशे के ऊपर का स्टिच लिया हमने, दोनों स्क्वायर्स का सिंगल क्रोशे बना लिया। थर्ड डबल क्रोशे का स्टिच दोनों स्क्वायर का लिया हुक में और सिंगल क्रोशे, दोनों चेन 1 स्पेस में एक साथ हुक डाल के एक सिंगल क्रोशे। तो इस तरह से ये पैटर्न भी बहुत इजी है, आप देख ही रहे हो। दोनों स्क्वायर्स को एक साथ हम हुक में लेंगे और देन सिंगल क्रोशे बनाते चलेंगे। अब ये कॉर्नर में है हम, तो यहाँ पे हमें 4, ये 1 एंड 2, यहाँ पे 4 होने चाहिए, पर अभी हमारा क्योंकि ये डायगनली लगेगा तो जो नेक्स्ट के 2 सिंगल क्रोशे हैं वो हमें दूसरे स्क्वायर के साथ बनाना है। ये 1 स्क्वायर हमने ज्वाइन करा है, सेकंड स्क्वायर उठा रही हूँ मैं, ओके। अब इसके कॉर्नर में मैंने हुक को इंसर्ट करेंगे। हाँ, फ्रंट साइड एंड बैक साइड हमें ध्यान रखना होगा। रेड स्क्वायर का सेम कॉर्नर है, ठीक है। 2 सिंगल क्रोशे ऑलरेडी बना हुआ है, 2 मोर हम बनाएंगे। पिंक वाले स्क्वायर को मैंने इस तरह से पीछे पकड़ के उसके अंदर से हुक इंसर्ट करके 2 सिंगल क्रोशे बना लिया। अब अगेन सेम पैटर्न, डबल क्रोशे के ऊपर सिंगल क्रोशे, 3 डबल क्रोशे हैं, 3 सिंगल क्रोशे, चेन 1 स्पेस पे 1 सिंगल क्रोशे, और सेम पैटर्न हमारा चलता रहेगा इस रो में। अब देखिए हम कॉर्नर में आ गए हैं, तो कॉर्नर में 2 सिंगल क्रोशे बनाएंगे। और अब की बार हमें क्या करना है, ये देखिए कुछ इस तरह से लग रहा है, ठीक है, डायगनली हमारे स्क्वायर्स ज्वाइन हो रहे हैं। अब हम नीचे वाला रेड स्क्वायर उठाएंगे और ऊपर वाले पिंक स्क्वायर के दूसरे साइड में, यानी कि हम इसको वी कंडीशन में, इसको जैसे वी बनता है उस तरह से हम इसको ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है। तो सेम कॉर्नर रेड वाला लेंगे, ठीक है, एंड देन पिंक का भी सेम कॉर्नर लेंगे। और अब की बार हम दूसरी तरफ जो स्क्वायर का दूसरा पोर्शन है उस तरफ हम एक रो कंप्लीट करेंगे ज्वाइन करके। सेम पैटर्न रहेगा, 3 सिंगल क्रोशे, 1 सिंगल क्रोशे, 3 सिंगल क्रोशे, दोनों स्क्वायर्स को एक साथ लेके हमें स्टिच करते जाना है।
देखिए मैंने पिंक वाले स्क्वायर को दो साइड से इस तरह से वी शेप में दो साइड से मैंने रेड वाले दो स्क्वायर्स के साथ एक पिंक स्क्वायर ज्वाइन करा है, ठीक है। और यही पैटर्न हम आगे फॉलो करते जाएंगे। एक एक पिंक स्क्वायर लेंगे और नीचे के दो रेड स्क्वायर के साथ उसको दो साइड से हम ज्वाइन करेंगे वी शेप में, ठीक है। बहुत ही इजी पैटर्न है, बहुत ही जल्दी होता चला जाएगा। पिंक वाले ग्रैनी स्क्वायर्स ज्वाइन करने के बाद मैं अब अपने वर्क के एंड पर आ गई हूँ। अब ये जो बिगनिंग में मैंने पिंक वाला स्क्वायर ज्वाइन करा था उसको एक ही साइड से ज्वाइन करा था, इफ़ यू रिमेंबर। तो अब सेकंड साइड भी जोड़ना ज़रूरी है, तो ठीक है, अब उसे भी कर लेते हैं हम। तो ये कॉर्नर टू कॉर्नर हम ज्वाइन कर रहे हैं ना, तो ये कॉर्नर में मैंने रेड वाले स्क्वायर में हुक इंसर्ट करा एंड देन पिंक के कॉर्नर में हुक इंसर्ट करा एंड देन 2 सिंगल क्रोशे बनाएंगे, 1 and 2। और सेम पैटर्न 3 सिंगल क्रोशे, 1 सिंगल क्रोशे, 3 सिंगल क्रोशे, 2 सिंगल क्रोशे। इस तरह से हमारा ये रो कंप्लीट हो जाएगा। देखिए इस रो को कंप्लीट करने के लिए अगेन स्लिप स्टिच से ज्वाइन करेंगे एंड देन थ्रेड कट ऑफ कर देंगे। पिंक एंड रेड स्क्वायर्स ज्वाइन करने के बाद अब कुछ इस तरह से दिख रहा है वर्क मेरा। और अब मैं इसमें नेक्स्ट रो जो कि हमारा टुवर्ड्स वेस्ट होगा वो स्टार्ट करेंगे, ठीक है। वेस्ट की तरफ बढ़ने के लिए हमें थोड़ा थोड़ा अपना स्टिच को रिड्यूस करते जाना है जिससे इसमें शेप आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब मैं अपना आइवरी वाइट कलर ले रही हूँ। ज्वाइन करने के लिए हम किसी भी स्क्वायर के कॉर्नर में हुक इंसर्ट करेंगे और पीछे से हम लूप लेकर आएंगे ज्वाइन करने के लिए ऐसे, और 3 चेन्स बना लेंगे। दिस 3 चेन्स विल बी कंसिडर्ड एज डबल क्रोशे। अब सेकेंड डबल क्रोशे एंड देन थर्ड डबल क्रोशे भी बना लेंगे। Now chain 2, 1 2, सेम स्पेस पे 3 और डबल क्रोशे बनाएंगे। फर्स्ट डबल क्रोशे, सेकंड डबल क्रोशे एंड थर्ड डबल क्रोशे। चेन 1। अब नेक्स्ट स्पेस पे जाएंगे, जो चेन 1 स्पेस है नेक्स्ट, दो इन सेट्स के बीच में जो सिंगल स्पेस है यहाँ पे हम बनाएंगे 3 डबल क्रोशे, 1 डबल क्रोशे, 2 डबल क्रोशे एंड थर्ड डबल क्रोशे। चेन 1। अब हम इस स्क्वायर और इसके नेक्स्ट वाले स्क्वायर को आपस में जोड़ेंगे कॉर्नर से, ठीक है। तो उसके लिए हम इनकम्प्लीट डबल क्रोशेस बनाएंगे। तो इनकम्प्लीट डबल क्रोशे 1, इनकम्प्लीट डबल क्रोशे 2, इनकम्प्लीट डबल क्रोशे 3। अब हम नेक्स्ट स्क्वायर को पकड़ेंगे, उसके भी कॉर्नर में सेम प्रोसेस से करेंगे। इनकम्प्लीट डबल क्रोशे 1, इनकम्प्लीट डबल क्रोशे 2 एंड इनकम्प्लीट डबल क्रोशे 3, ठीक है। और अब सारे लूप्स में से हम थ्रेड को पास कर लेंगे और चेन 1। देखिए अब ये दोनों स्क्वायर्स के कॉर्नर्स ज्वाइन हो चुके हैं। अब हम यहाँ पे चेन 1 स्पेस पे सिंपल वही 3 डबल क्रोशे उठाएंगे। चेन 1। अब हम टॉप कॉर्नर पे आ गए हैं। यहाँ पे हम बनाएंगे 3 डबल क्रोशे, चेन 2 एंड अगेन 3 डबल क्रोशे इनटू द सेम स्पेस। चेन 1, चेन 1 स्पेस पे 3 डबल क्रोशे, 1
2 3 और फिर हम कॉर्नर पे आ चुके हैं, जो लोवेस्ट कॉर्नर है, लोअर कॉर्नर। तो दोनों स्क्वायर को हम ज्वाइन करेंगे 3 इनकम्प्लीट डबल क्रोशे के सेट्स बना के। 1 इनकम्प्लीट, 2 इनकम्प्लीट एंड 3rd इनकम्प्लीट डबल क्रोशे। दूसरे स्क्वायर के कॉर्नर से 1 इनकम्प्लीट डबल क्रोशे, 2 इनकम्प्लीट डबल क्रोशे एंड 3rd इनकम्प्लीट डबल क्रोशे। अब एक साथ सारे लूप्स में से थ्रेड पास किया, चेन 1। ठीक है, बहुत ही इजी है इनको ज्वाइन करना। अब नेक्स्ट चेन 1 स्पेस पे 3 डबल क्रोशे एंड देन हम अपर साइड के एंड पे आके स्क्वायर के हम यहाँ पे हम 3 डबल क्रोशे, 3 चेन हमने बनाए क्रोशे, उनमें से 3rd चेन पे हो, तो ये भी करेंगे। रो बहुत ही इजी है से ज्वाइन करना। मैं आपको इस रो के एंड पर अभी हम थ्रेड कट ना करके नेक्स्ट डबल क्रोशे के ऊपर एक स्लिप स्टिच और 3rd डबल क्रोशे के ऊपर एक स्लिप स्टिच देके जो चेन 2 स्पेस है वहाँ तक आने के बाद हम थ्रेड को कट करेंगे, सो दैट हमारा जो ये थ्रेड है वो नेक्स्ट रो के स्टिचेस के साथ अंदर दब के हमारा ये वर्क कुछ इस तरह से दिख रहा है। ओके, ऑलरेडी आप जितने कलर्स इसमें यूज़ करोगे वो उतना प्रिटी लगेगा ये। तो देखो आपके सामने भी ये 3 कलर्स का जो कॉम्बिनेशन है बहुत ही प्रिटी दिख रहा है। चलिए अब नेक्स्ट रो स्टार्ट करते हैं। अब मैं कलर यूज़ करने वाली हूँ रोज़ पे, और जो सेम हमने अभी जो स्टिचेस फॉलो करा है, जिस तरह का पैटर्न फॉलो करा है, सेम पैटर्न हमें यहाँ पे इस रो में भी बनाना है। तो वैसे ही हम जो हमारा टॉप कॉर्नर है वहाँ पे हम इस थ्रेड को ज्वाइन करेंगे और 3 चेन्स पिक करेंगे, जिसको कि हम फर्स्ट डबल क्रोशे कंसिडर करेंगे। अब 2 और डबल क्रोशे बनाऊंगी मैं सेम स्पेस पे, जैसे हमने पिछली बार करा है, पिछले रो पे करा है। एंड देन चेन 2, अगेन सेम स्पेस पे 3 डबल क्रोशे, देन चेन 1 और प्रीवियस रो का जो चेन 1 स्पेस है वहाँ पे हम 3 डबल क्रोशे बनाएंगे। 1 2 एंड 3। चेन 1 और जैसे हमने प्रीवियस रो में करा था इनकम्प्लीट 3 डबल क्रोशे के सेट्स बोथ साइड बना के, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे भी हम कर रहे हैं। इस रो पे 3 इनकम्प्लीट डबल क्रोशे ईच साइड बना के उसको एक साथ हम थ्रेड पास करके इस तरह से डिक्रीजिंग डबल क्रोशे का जो सेट है ऐसे क्रिएट करेंगे। बाकी हमारा पूरा पैटर्न सेम रहेगा। तो मैं इस रो को भी कंप्लीट करके जल्दी से आपके पास आती हूँ। अब मेरा वर्क कुछ इस तरह से दिख रहा है। 2 रोज़ कंप्लीट हो चुके हैं। 3rd रो में रेड कलर से स्टार्ट करूँगी एंड देन वही कलर में कंटिन्यू रखूँगी आगे के रोज़ में। तो ज्वाइन करने के लिए हमारा पैटर्न तो सेम है। 3 चेन्स बना के 2 डबल क्रोशे बनाएंगे सेम स्पेस पे। वन डबल क्रोशे, 2 डबल क्रोशे, देन चेन 2, सेम स्पेस पे 3 और डबल क्रोशे का सेट बना लेंगे। देन चेन 1। अब हम चेन 1 के बाद ये चेन 1 स्पेस जो प्रीवियस रो का है यहाँ पे हम 3 डबल क्रोशे इनकम्प्लीट बनाएंगे। ठीक है, इनकम्प्लीट 3 डबल क्रोशे बना लेते हैं। 1 2 3। इस रो को आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट स्टिच पे भी इनकम्प्लीट 3 डबल क्रोशे बनाएंगे। 1 2 3 इनकम्प्लीट। अब नेक्स्ट स्क्वायर के चेन 1 स्पेस पे
3 इनकम्प्लीट डबल क्रोशे एंड देन नेक्स्ट चेन 1 स्पेस पे फिर से 3 इनकम्प्लीट। अब हमारे हुक में टोटल 13 लूप्स हैं। एक बार आप काउंट कर लेना। 13 इनकम्प्लीट डबल क्रोशे के 4 सेट्स बना लिए हैं और सारे में से मैंने इस तरह से थ्रेड को पास किया, चेन 1 वन मोर टाइम। ठीक है, और ये कुछ इस तरह से हमारा जॉइनिंग है। आगे हम सेम रखेंगे पैटर्न, क्योंकि अब हम टॉप कॉर्नर पे है, तो 3 डबल क्रोशे, चेन 2 एंड देन सेम स्पेस पे 3 मोर डबल क्रोशे। 1 2 3 चेन 1। अब हम फिर से वैसे ही करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट चेन 1 स्पेस पे 3 इनकम्प्लीट डबल क्रोशे, 1 2 3, देन नेक्स्ट स्पेस पे अगेन 3 इनकम्प्लीट डबल क्रोशे, चेन 1 स्पेस पे 3 इनकम्प्लीट डबल क्रोशे। अब दूसरी साइड के स्क्वायर के एंड देन नेक्स्ट चेन 1 स्पेस पे अगेन 3 इनकम्प्लीट डबल क्रोशे। इस तरह से हमने 3 इनकम्प्लीट डबल क्रोशे के 4 सेट्स बना लिए हैं और हमारे हुक पे 13 लूप्स होंगे। इन 13 लूप्स में से मैंने इस तरह से थ्रेड को पास कर लिया, चेन 1 एंड देन चेन 1। हम सेम पैटर्न फॉलो करते हुए इस रो को कंप्लीट करेंगे। मैं अपना रो कंप्लीट करके आपसे फिर से मिलती हूँ। मैंने थ्रेड को कंटिन्यू रखा है, इसलिए मैं नेक्स्ट स्टिच पे स्लिप स्टिच बनाते हुए चेन 2 स्पेस पर आ गई हूँ एंड देन यहाँ पे 3 चेन्स अप, 2 डबल क्रोशे, चेन 2 एंड अगेन सेम स्पेस पे 3 डबल क्रोशे, चेन 1। अब देखिए ये जो हमारे पास चेन 1 के ये 2 स्पेस हैं, ठीक है, इस स्क्वायर का और इस स्क्वायर का, दोनों में हमें इनकम्प्लीट 3 डबल क्रोशे बनाने हैं एक साथ। ये एक इस साइड का 3 इनकम्प्लीट डबल क्रोशे एंड देन दूसरी साइड में भी एग्जैक्टली सेम 3 इनकम्प्लीट डबल क्रोशे बनाएंगे। और इस तरह से अब हमारे पास हुक में 7 लूप्स हैं। 7 लूप्स में से हम थ्रेड को पास करेंगे। ठीक है, लाइक दिस, चेन 1। आगे एग्जैक्टली सेम रहेगा जैसे हमने अभी करा था। टॉप वाला पोर्शन है क्योंकि स्क्वायर का, तो वहाँ पे हम 3 डबल क्रोशे, चेन 2, 3 डबल क्रोशे बनाएंगे। ये देखिए, चेन 1, अब 1 इनकम्प्लीट डबल क्रोशे, 2 इनकम्प्लीट डबल क्रोशे, 3 इनकम्प्लीट डबल क्रोशे। चेन 1 स्पेस पे ये 3 इनकम्प्लीट डबल क्रोशे उठा लिया। अब नेक्स्ट चेन 1 स्पेस में 1 इनकम्प्लीट, 2 इनकम्प्लीट एंड 3rd इनकम्प्लीट डबल क्रोशे। अब हमारे लूप में से यार्न को पास कर लिया, चेन 1, 3 डबल क्रोशे, चेन 2, 3 डबल क्रोशे बनाने एंड देन पूरा पैटर्न इसी तरह से हम फॉलो करते रहेंगे। मैं आपको रो के एंड पे मिलती हूँ। नाउ यू कैन सी हमारा वर्क एक स्कर्ट का शेप ले रहा है और हम वेस्ट के बहुत ही क्लोज आ चुके हैं। मैंने रो नंबर 4 को स्लिप स्टिच से ज्वाइन करने के बाद नेक्स्ट की 2 स्टिचेस पे स्लिप स्टिच बनाए हैं एंड देन चेन 2 स्पेस पर आ गई हूँ। अब हमारा नेक्स्ट रो नंबर 5 स्टार्ट होगा विद 4 सिंगल क्रोशे, 1 2 3 एंड 4। ठीक है, ये चेन 2 स्पेस में हमने 4 सिंगल क्रोशे बना लिए हैं। नाउ चेन 1, देन यार्न ओवर, इनकम्प्लीट डबल क्रोशे 1, इनकम्प्लीट डबल क्रोशे 2, इनकम्प्लीट डबल क्रोशे 3। नेक्स्ट पोर्शन पे गए, इनकम्प्लीट डबल क्रोशे 1, इनकम्प्लीट डबल क्रोशे 2 एंड इनकम्प्लीट डबल क्रोशे 3। सारे लूप्स में से मैंने थ्रेड पास कर लिया, चेन 1।
अब अगेन चेन 2 स्पेस है हमारे पास, यहाँ पे हम 4 सिंगल क्रोशे बनाएंगे। तो आप देख रहे हो रो नंबर 5 भी हमारा काफ़ी इजी है। अगर हम रो नंबर 6 के लिए यही वर्क कर रहे हैं तो हमें 2 रो एक्स्ट्रा और बनानी है, उसके बाद हम इस तरह से सिंगल क्रोशे वाला डिक्रीजिंग रो बनाएंगे। ठीक है, तो इनकम्प्लीट डबल क्रोशे 1, इनकम्प्लीट डबल क्रोशे 2, इनकम्प्लीट डबल क्रोशे 3, देन नेक्स्ट साइड पे जाके अगेन चेन 2 स्पेस पे चेन 1 स्पेस पे इनकम्प्लीट डबल क्रोशे 1, इनकम्प्लीट डबल क्रोशे 2 एंड इनकम्प्लीट डबल क्रोशे 3। पूरा पैटर्न एग्जैक्टली सेम है, इसमें कोई डाउट नहीं है। एंड चेन 1 करके अगेन चेन 2 स्पेस पर आके वर्क करेंगे, जहाँ पे हम 4 सिंगल क्रोशे उठाएंगे। ठीक है, तो रो नंबर 5 इज़ वेरी इजी। और साइज नंबर 6 के लिए हम 4 के बजाय 6 रोज बनाएंगे एंड देन ये वाला जो अभी मैं अभी बना रही हूँ ये वाला हमारा 7th नंबर इनकम्प्लीट डबल क्रोशे है, 7th रो होगा। चेन 1 बनाने के बाद हम चलिए मैं रो बिगनिंग में जो 4 सिंगल क्रोशे हमने बनाए थे तो उस फर्स्ट सिंगल क्रोशे पे स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर दिया। ठीक है, और ये वाला रो भी कंप्लीट है हमारा। अब मेरा वर्क कुछ इस तरह से दिख रहा है। जितने ज़्यादा हम कलर्स यूज़ करेंगे उतना ही प्रिटी दिखेगा। और देखिए इस तरह से स्प्रेड करने के बाद ये कुछ इस टाइप का लुक दे रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं रो नंबर 6। रो नंबर 6 के लिए हम 3 चेन्स बनाएंगे, जिसको कि 1 डबल क्रोशे कंसीडर करेंगे। नेक्स्ट स्टिच पे 1 डबल क्रोशे, नेक्स्ट स्टिच पे 1 डबल क्रोशे, नेक्स्ट स्टिच पे 1 डबल क्रोशे। टोटल हमारे पास 4 डबल क्रोशे हो गए। अब हमारे पास चेन 1 स्पेस इस तरफ भी है और इस तरफ भी है। इन दोनों में हम एक डिक्रीजिंग डबल क्रोशे बनाएंगे। ठीक है, डिक्रीजिंग डबल क्रोशे इनकम्प्लीट डबल क्रोशे 2 स्टिच पे बनाने के बाद थ्रेड पास करेंगे। देन फिर से हमारे पास 4 सिंगल क्रोशे वाला स्पेस आ गया, तो हर सिंगल क्रोशे के ऊपर एक एक डबल क्रोशे मीन्स 4 डबल क्रोशे। अगेन डिक्रीजिंग डबल क्रोशे इनटू द चेन 1 स्पेसेस। एंड देन अगेन 4 डबल क्रोशे। ये रो भी बहुत ही इजी था। तो अब मैं आपको रो के एंड पर मिलती हूँ। रो नंबर 7 हमारा और भी इजी है। अब हमें रो नंबर 7 में हर स्टिच पर एक एक डबल क्रोशे बना लेना है। ठीक है, तो रो नंबर 7 विद सिंगल डबल क्रोशे ऑन ईच ऑफ द स्टिचेस। चलिए मैं अब आपको थोड़ा सा दिखा दूँ मेरा वर्क किस तरह से दिख रहा है। दिस इज द स्कर्ट। और अब हम इसमें 2 और रो बढ़ाएंगे जो कि सिंगल क्रोशे का होगा। ठीक है, हमें अपनी वेस्ट को थोड़ा फर्म रखना है, वेस्ट लाइन को। तो सिंगल क्रोशे से हम रो नंबर 9 और रो नंबर 10 बनाएंगे। एंड अगर हम यही 6 नंबर में बना रहे हैं तो हमारा 11 और 12 सिंगल क्रोशे वाला रो होगा। और अगर हम इसी को 4 नंबर साइज़ में बना रहे हैं तो 4 नंबर साइज़ में हमें इसी को एग्जैक्टली सेम रखेंगे, बिकॉज़ हमने 4 नंबर साइज़ में स्क्वायर्स वाला सिर्फ सिंगल रो ही रखना है। ठीक है, देखिए मैं सिंगल इस तरह से क्रोशे बनाते हुए कंप्लीट है मेरा 9 और 10 रो मैंने कंप्लीट करा है विद सिंगल क्रोशे एंड देन स्लिप स्टिच से ज्वाइन करा है। इसके अलावा मैंने स्कर्ट के बॉर्डर पे एक और सिंगल क्रोशे का रो बनाया है, जो कि हमारे ये जो पिंक वाला जो रो है एग्जैक्टली सेम वैसा ही वाइट कलर का रो भी बनाया है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज़ टू जॉइन द स्क्वायर फॉर अ बिब। तो सबसे पहले तो हम अपने स्कर्ट को प्रॉपरली अपने सामने रखेंगे। मैंने जहाँ पे ज्वाइन करा हुआ है उसको कॉर्नर पे रखा हुआ है। ठीक है, एंड देन
हमें इसका सेंटर पॉइंट, मैंने तो अंदाजे से सेंटर पॉइंट रखा है, आप चाहो तो काउंट कर लो, स्टिचेस काउंट करके एंड देन उस पर इस तरह से बिब को एडजस्ट कर लो। तो इस बिब को एडजस्ट करने के साथ ही साथ मैं इसमें बॉर्डर भी बनाऊंगी, ठीक है। तो जिसके लिए मैं कलर अपना आइवरी कलर सेलेक्ट कर रही हूँ। तो इस कलर को मैं सिंगल स्क्वायर के कॉर्नर पे ज्वाइन करेंगे एंड देन सेम स्पेस पे हमें और सिंगल क्रोशे बनाना है। ठीक है, चेन टू स्पेस पे मैंने 2 सिंगल क्रोशे बना लिए हैं एंड देन ये जो हमारे स्टिचेस आपको दिख रहे हैं इनके ऊपर वर्क करना है। तो 3 डबल क्रोशे के ऊपर 3 सिंगल क्रोशे एंड देन चेन 1 स्पेस पे 1 सिंगल क्रोशे, देन 3 डबल क्रोशे के ऊपर 3 सिंगल क्रोशे, चेन 1 स्पेस डबल पे क्रोशे 1 के ऊपर सिंगल क्रोशे, 3 सिंगल क्रोशे, 1 2 1 3 एंड देन हम 2 चेन स्पेस पे आ गए। यहाँ पे हम 2 सिंगल क्रोशे बनाएंगे। अब हमें यहाँ पे एक रिबन या बेल्ट आप समझ लो जो हमें शोल्डर में टाई अप करने के लिए चाहिए, हम वो पहले यहाँ अब पे हम 25 चेन्स बनाएंगे। 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। अब ये 25 चेन्स बन गए हैं। अब हमें वापस जाना है अपने वर्क पे नीचे। तो इसके लिए हम हुक से जो फर्स्ट चेन है उसको हम स्किप करेंगे और सेकंड चेन पे सिंगल क्रोशे बनाएंगे। अब हम हर एक चेन पर एक एक सिंगल क्रोशे बनाते हुए अपने वर्क सिंगल पे क्रोशे बैक बनाते करेंगे। मैं वापस आ गई हूँ। ओके, अब हम सेम चेन टू स्पेस में जहाँ हमने चेन 2 बना के 25 चेन्स पिक करे थे वापस वहीं हैं हम। तो यहाँ पे अगेन हम 2 सिंगल क्रोशे बनाएंगे एंड देन हम प्रोसीड करेंगे इस रो पे। ठीक है, यहाँ पे 3 डबल क्रोशे है तो इसके ऊपर हम 3 सिंगल क्रोशे बनाएंगे। इस तरह से हम तो वहाँ पे सिंगल हम क्रोशे 1 बनाते सिंगल हुए क्रोशे बनाएंगे। इस स्क्वायर के नेक्स्ट कॉर्नर पे पहुँचेंगे जहाँ पे हमें अगेन एक बेल्ट क्रिएट करना है, शोल्डर बेल्ट। नाउ अगेन हम इसी तरह से चेन टू स्पेस 25 सिंगल क्रोशे बना लेंगे और देन हुक से जो सेकंड नंबर चेन होगा वहाँ पे हम सिंगल क्रोशे करके एंड देन सारे चेन्स पे सिंगल क्रोशे करके हम वापस आएंगे नीचे। वापस आने के बाद हम ये चेन टू स्पेस पे अगेन से 2 सिंगल क्रोशे बनाएंगे एंड देन नेक्स्ट के हर स्टिच पे सिंगल क्रोशे बनाते हुए हम इस रो के भी कॉर्नर पे पहुंचेंगे। अब हमारा जो थर्ड साइड है स्क्वायर का उसमें हमें वर्क नहीं करना है, ठीक है, उसमें बॉर्डर नहीं देना है इस तरह से। अब हमें सीधे थर्ड कॉर्नर तक आने के बाद हम अपने स्कर्ट के साथ इस बिट को ज्वाइन करेंगे। चलिए देख लेते हैं वो कैसे होगा। ये मैं कॉर्नर पर आ गई हूँ एंड देन 2 सिंगल क्रोशे बनाने के बाद बस यहीं पे मैं अपना वर्क कंप्लीट कर रही हूँ। ठीक है, मैंने थ्रेड काट दिया और अब हम इस स्क्वायर को ज्वाइन करेंगे स्कर्ट के साथ। ठीक है, अभी कुछ ऐसे दिख रहा है, इसे हमें ज्वाइन करना है बिल्कुल सेंटर में। आप चाहो तो स्टिचेस काउंट करके इसको ज्वाइन कर लो और अगर आपको अंदाज़ा हो रहा है एग्जैक्टली सेंटर पॉइंट कहाँ पे है
आप इसको स्टिच कर लो देन। तो मैं ऐसे ही मैंने देखिए दूसरा स्क्वायर जो कि पीछे की तरफ लगेगा उसमें भी मैंने इस तरह से बेल्ट दे के और 3 साइड्स में सिंगल क्रोशे बना लिए हैं। तो चलिए अब इनको ज्वाइन करते हैं। स्लिप नॉट बना रही हूँ अब मैं रेड कलर लेके अपना, एंड अब मैं स्क्वायर के बैक साइड में हुक इंसर्ट कर रही हूँ चेन 2 स्पेस में। ओके, एंड देन कॉर्नर वाला चेन 2 स्पेस, एंड देन मैंने स्कर्ट के बॉर्डर पे स्कर्ट के स्टिच पे हुक इंसर्ट किया, एंड देन अपने इस नए थ्रेड को जो मेरा रेड कलर थ्रेड है उससे मैंने पुल कर लिया हुक से, एंड देन चेन 1। तो ये जॉइन हो गया। अब अगेन सेम 2 स्पेस में ही एक बार और हम स्टिच बनाएंगे, बट जो स्कर्ट है उसमें हम नेक्स्ट स्टिच लेंगे। देखिए ठीक है, एक स्टिच हो चुका है, सेकेंड स्टिच में चेन हुक इंसर्ट करा एंड देन सिंगल क्रोशे। अब हम नेक्स्ट के 3 डबल क्रोशे पे वर्क करेंगे। तो देखिए हर एक स्टिच पे एक एक सिंगल क्रोशे। स्क्वायर को जो हमारा ग्रैनी स्क्वायर है और जो हमारा स्कर्ट है दोनों का एक एक स्टिच हम हुक पे लेके उस पर सिंगल क्रोशे ज्वाइन करते हुए बनाएंगे। ठीक, सो ये स्टेप इजी है। हम दोनों स्क्वायर इस तरह से ज्वाइन कर लेंगे आगे पीछे स्कर्ट के। मैं आपको ये वर्क कंप्लीट करके मिलती हूँ। तो मैंने अपने ड्रेस के आगे पीछे के दोनों बेब इस तरह से ज्वाइन कर लिए हैं। ओके, द ड्रेस इज़ नाउ 99% कंप्लीट। लेट मी शो यू हाउ इट इज़ लुकिंग। देखिए अब इसमें मुझे तो नहीं लगता कि मैं कोई भी स्टोन या पर्ल या मिरर कुछ भी नहीं चिपकाऊंगी इसमें, बिकॉज इट इज़ ऑलरेडी लुकिंग ब्यूटीफुल। आप इसको मल्टी कलर थ्रेड में बनाओगे ये बहुत ही प्रिटी लगेगा। मैंने प्रेफर किया है रेड, पिंक एंड आइवरी कलर, एंड आई एम टोटली सेटिस्फाइड विद माई कलर्स। तो ये देखिए ये बैक में इस तरह से दिख रहा है। ठीक है, अब हम यहाँ पे डोरी देंगे। तो डोरी तो बहुत ही ईजी है। ठीक है, डोरी तो आप इसमें चाहो तो रिबन भी डाल सकते हो, आप चाहो तो क्रोशे से बना के डोरी लगा सकते हैं। तो देखिए मैंने इस तरह से 2 डोरी बना ली हैं। ठीक है, अब अपने साइज़ के अकॉर्डिंग आपको इसमें चेन्स बनाने होंगे। 150 चेन्स चाहते हो, वेस्ट आप चेक कर लेना, माप लेना बेल्ट के लिए। तो मैंने यहाँ पे एक इस कॉर्नर से पूरा राउंड कवर करके वापस इसी कॉर्नर पे निकलेगा एक डोरी, एंड रिवर्स साइड पे भी सेम। अब मैं डोरी को 2-2 डबल क्रोशे के बीच में से पास करते हुए ये पूरा सर्कल कंप्लीट करूँगी और वापस यहीं पे आऊँगी। ठीक है, एंड रिवर्स साइड में भी मैं इसी तरह से 2-2 डबल क्रोशे मतलब सेम स्पेस में ही डोरी को डाल के दूसरी साइड में हमें इसका छोर रखना होगा। ऐसे ही मैं दूसरी साइड की डोरी को भी देखिए बांध लूँगी। इक्वल होना चाहिए दोनों एंड्स डोरी के, एंड देन आप इसको बांधना। फर्म कर लीजिएगा, अपनी गांठ को टाइट कर लीजिएगा। तो अब ये ड्रेस कंप्लीट है। देखिए मैं दोनों तरफ से जब डोरी को खींचूंगी तो ये वेस्ट इसकी एडजस्ट हो जाएगी। तो दिस इज़ हाउ इट इज़ लुकिंग। चलिए अब मैं आपको इसके साथ की मैचिंग हैट के लिए मैं अपना रोज़ पिंक कलर ले रही हूँ। स्लिप नॉट बना के सबसे पहले हम 3 चेन्स बनाएंगे। चेन 1, चेन 2 एंड चेन 3। अब ये 3 चेन से हम सर्कल क्रिएट करेंगे। तो हम फर्स्ट चेन पे हुक इंसर्ट करके एक स्लिप स्टिच बना लेंगे, एंड देन 3 चेन्स अप।
3 चेन्स हम एज ए 1 डबल क्रोशे कंसीडर करेंगे और ये जो रिंग हमने क्रिएट करा है, सर्कल क्रिएट करा है, इसमें हम 15 और डबल क्रोशे बना लेंगे। अब हम अपने वर्क को स्लिप स्टिच से ज्वाइन करके रो 1 कंप्लीट कर लेंगे 16 डबल क्रोशे के साथ। नाउ चेन 3 अप एंड देन सेम स्टिच पे एक डबल क्रोशे, नेक्स्ट स्टिच पर 1 डबल क्रोशे, नेक्स्ट स्टिच पर 2 डबल क्रोशे, नेक्स्ट स्टिच पर 1 डबल क्रोशे। तो यही पैटर्न फॉलो होगा इस रो नंबर 2 में, जिसमें हम 2 डबल क्रोशे 1 डबल क्रोशे 2 डबल क्रोशे 1 डबल क्रोशे बनाते जाएंगे और टोटल हमारे पास इस रो में 24 डबल क्रोशे हो जाएंगे। रो नंबर 3 के लिए हम 1 चेन लेंगे जो कि हाइट के लिए लिया है। अब yarn ओवर एंड देन मेक अ हाफ डबल क्रोशे। सेम स्टिच पे एक और हाफ डबल क्रोशे बना लेंगे, तो 2 हाफ डबल क्रोशे हो गए। अब नेक्स्ट स्टिच पर 1 हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे, नेक्स्ट स्टिच पर 1 हाफ डबल क्रोशे, नेक्स्ट स्टिच पर 2 हाफ डबल। इस रो में हम 1 हाफ डबल क्रोशे 1 हाफ डबल क्रोशे 2 हाफ डबल क्रोशे ये पैटर्न फॉलो करते हुए टोटल 34 डबल क्रोशे हाफ डबल क्रोशे बना लेंगे। सब स्टिच से ज्वाइन कर लेंगे। तो ये हमारा हैट का क्राउन बन चुका है। अब हम आगे 34 डबल क्रोशे रिपीट करते हुए हम 3 रोज़ बनाएंगे। तो इस तरह से हर स्टिच पे एक एक डबल क्रोशे बनाते हुए 34 डबल क्रोशे हम बनाएंगे हर एक रो पे और 3 रोज टोटल हम बनाएंगे। कंप्लीट करके आती हूँ। नेक्स्ट 3 रोज मेरे कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, टोटल इसमें 1 2 3 4 5 6 रोज हैं। अब रो नंबर 7 के लिए चेन 1 एंड देन सेम स्टिच पे एक हाफ डबल क्रोशे एंड देन नेक्स्ट स्टिच पे हाफ डबल क्रोशे एंड देन हर एक स्टिच पर एक एक हाफ डबल क्रोशे बना लेंगे। रो नंबर 7 कंप्लीट हो गया मेरा। तो मैंने स्लिप स्टिच से ज्वाइन करके थ्रेड कट कर लिया है। अब मैं रेड कलर नेक्स्ट यूज़ करने वाली हूँ रो नंबर 8 के लिए। तो सिंगल क्रोशे से पहले तो आप कहीं भी ज्वाइन कर लो थ्रेड को एंड देन अपने लूज एंड्स को दबाते हुए हर स्टिच पे एक एक सिंगल क्रोशे बना लेना। ठीक है, हर एक स्टिच पे हमारा एक एक सिंगल क्रोशे बन जाएगा। रो 8 इज़ ऑल्सो ईजी। रो नंबर 9 को स्टार्ट करेंगे हम चेन 1 से एंड देन सेम स्टिच पे 2 सिंगल क्रोशे बनाएंगे। देन नेक्स्ट पे गए, उस पर भी 2 सिंगल क्रोशे, नेक्स्ट पे 2 सिंगल क्रोशे। अब हम हर एक स्टिच पे 2 सिंगल क्रोशे बनाते चलेंगे। रो 9 को हम ज्वाइन नहीं करेंगे, बल्कि हम सबसे पहले लास्ट स्टिच के बाद यहाँ पे हम 40 चेन्स बना लेंगे। ठीक है, 40 चेन्स बना के फिर हम उसको रो को क्लोज करेंगे स्लिप स्टिच से। चलिए बना लेते हैं 40 चेन्स। अब हम इसे फर्स्ट सिंगल क्रोशे से स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर लेंगे। तो ये रो नंबर 9 अब कंप्लीट हुआ है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट रो जो रो नंबर 10 है उसमें भी हम
सिंगल क्रोशे बनाएंगे। तो चेन 1 एंड देन सेम स्टिच पे 1 सिंगल क्रोशे, नेक्स्ट स्टिच पे 1, नेक्स्ट स्टिच पे 1। अब हर एक स्टिच पे 1 सिंगल क्रोशे करते करते मैं यहाँ पे जो हमने 40 चेन्स बनाए हैं यहाँ तक मैं आती हूँ। अब हम 40 चेन्स वाले एरिया पे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हर एक स्टिच पे, हर एक चेन पे एक एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे, हर चेन पे एक एक सिंगल क्रोशे। एट्टी चेन्स पे 80 सिंगल क्रोशे बना लिए, देन स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर दिया। अब इसी तरह से हर एक स्टिच पे सिंगल क्रोशे बनाते हुए हमें 5 रोज़ बनाने हैं, ठीक है। आगे 5 रोज़ और बनाने हैं। मैं आगे मिलती हूँ आपसे। तो ये मैंने बना लिया है पूरा, और कुछ इस तरह से एक रिबन जैसा शेप ले रहा है ये जो 80 चेन्स थे। प्लस ये जो रिम देख रहे हो आप हैट का, ये भी अपना शेप ले चुका है, राइट। अब हमें बस इस 80 चेन्स वाले स्पेस को बो का शेप देना है। कुछ इस तरह से हम इसको रखेंगे, देखिए इस तरह से रखेंगे। देन सेंटर से हम कुछ डिफरेंट कलर का थ्रेड लेके, ये सेम कलर का भी ले सकते हैं, एंड देन इसको स्टिच करेंगे। आइवरी कलर ले रही हूँ ऑफ नीडल। एंड देन जो मेरा पिंक थ्रेड का रो था, लास्ट रो, वहाँ पे मैंने हुक इंसर्ट करा है। एंड देन इस धागे के एंड को फर्मली हमें अपने पास होल्ड रख के एंड देन रोल करते जाना है इस बो पे, ठीक है। सेंटर में हम इस तरह से आगे पीछे नीडल से इसको थ्रेड को रोल करेंगे पूरे बो में, राइट। ये जो हमने रिम पे 80 चेन्स लेके हमने यहाँ पे एक्स्ट्रा बो के लिए स्पेस बनाया है। स्मॉल साइजेस में यही 50, 60 या 40 इस तरह का आपको चेन लेना पड़ेगा, ठीक है। एंड देन बड़े साइज़ के लिए 10 मोर आप ले सकते हो। और जो आप रिम की चौड़ाई रखोगे वो आपके साइज़ के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा होगी। लाइक स्मॉल साइज़ में 4 रिम तक की, 4 रोज़ तक ही रिम काफ़ी होगा, और बिग साइज़ में थोड़ा और चौड़ा बो होगा तो अच्छा लगेगा। ये चीज़ें कुछ आपको याद रखनी होंगी साइज़ के अकॉर्डिंग। सो फ्रेंड्स, मेरा ये हैट भी बन के रेडी है और ये पैटर्न भी कंप्लीट हो चुका है, ड्रेस कंप्लीट हो चुकी है। आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा है आप ये ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और आपको एक और चीज़ मैं आइडिया दे दूँ कि आप सेम डिज़ाइन को विंटर वेयर के लिए भी बना सकते हैं। लाइक आप चोली अलग बनाओगे, जो चोली अंदर पहनाई जाएगी और उसके ऊपर वुलन डंडी रहेगी। तो ये सेट विंटर्स के लिए भी बहुत ही अच्छा डिज़ाइन दे रहा है। सो बाय बाय फॉर नाउ, थैंक्स फॉर वॉचिंग।